गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए हमारा छठा चैप्टर चल रहा है मानव अधिवास और इसमें ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कल तक मैंने आपको 9 अधिवास करा दिए थे और उससे आगे की चर्चा आज हम करेंगे, जिसमें आज आपका है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप और एक है आपका मधु छत्ता प्रतिरूप और फिर कुछ अन्य प्रतिरूप। ठीक है, तो आज के जो SW रहेगा आपके लिए, SW में आपको ये सीढ़ी नुमा प्रतिरूप और मधु छत्ता प्रतिरूप ये दोनों आपको करने हैं। तो पहले एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सीढ़ी नुमा प्रतिरूप क्या होता है। देखिए इस प्रकार के जो प्रतिरूप ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वो पर्वतीय ढालों पर होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जैसे हमारे विश्व के जो भी रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, हमारे देश के अंदर हिमालय पर्वत है, तो वहाँ पर इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूपों में जो आवास बनते हैं, मकान बनते हैं, वो कुछ एक दूसरे के या तो पास पास बनते हैं या थोड़े दूर दूर भी हो सकते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, अब इस पे जैसे आप आवास बनेंगे तो इस प्रकार के आवास बनते चले जाएंगे। ठीक है, लाइनिंग में एक रेखीय रूप में बनते हैं। फिर कुछ अधिवास जैसे और ढाल के हिसाब से इनके नीचे बन जाते हैं, नीचे बनते चले जाते हैं। तो इनको अगर दूर से देखा जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर दूर से नजर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार से सीढ़ी टाइप की हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया है, सीढ़ी नुमा। इस प्रकार से ये अधिवास, जैसे इसको मान लो आप पर्वत, ऐसे जो अधिवास बनते हैं इस प्रकार बोले जाते हैं सीढ़ी नुमा। ठीक है, तो ये अब हमारे देश के हिमालय, रॉकी, एंडीज या जो हमारे आल्प्स पर्वत हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं। ठीक, अब उसके बाद अगला जो प्रतिरूप है हमारा, जिसका नाम है मधु छत्ता प्रतिरूप। मधु छत्ता जो प्रतिरूप है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, यानी दूर से देखने पर ये अधिवास जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। और इनको बनाता कौन है, हमारे देश के अंदर या विश्व की जितनी भी बहुत सारी कुछ जनजातियां हैं, उनकी जो गुंबद नुमा जो झोपड़ियाँ बनती है वो इसी टाइप की होती है। ठीक है, जैसे आपको मछुआर की जो भी जनजातियों के झोपड़ी नुमा गाँव या फिर टोड़ा जनजाति, आंध्र के जो समुद्र के क्षेत्रों में रहने वाले जो मछुआरे हैं, इस टाइप की जो है झोपड़ियाँ बनाते हैं। और अफ्रीका में जो जुलू जनजाति है, ध्यान रखना कि जुलू जनजाति के लोग किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं, तो मधु छत्ता प्रतिरूप जो है उनके द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखो मधुमक्खी छत्ता जो है प्रतिरूप कैसे बनते हैं। जैसे मान लो ये एक झोपड़ी है और इसके ऊपर इस प्रकार का गुंबद जो है देखने को मिलता है इस टाइप से। जैसे ये क्या होगा, ये आपका आवास हो गया, जैसे एक झोपड़ी भी मान सकते हो आप इसको। और ये एक झोपड़ी हुई। अब देखिए दूर से अगर इसको देखा जाए, मधुमक्खी का छत्ता जो है वो इसी टाइप से होता है, नीचे से कुछ बिल्कुल वो इसी टाइप से लगा हुआ होता है। जैसे ये एक पेड़ की डाली है और मधुमक्खी का छत्ता ऐसे इस प्रकार से लटका रहता है, तो ये भी इसकी जो बनावट है वो इसी टाइप की है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो शेप जो बनती है वो किस प्रकार के प्रतिरूप में बनती है, मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप। तो ये प्रतिरूप जो बनते हैं, भारत की जो आदिवासी जनजातियां हैं उनकी गुंबद नुमा झोपड़ी की जो गांव जो है वो इसी प्रकार के पाए जाते हैं। इसी प्रकार भारत की जो टोड़ा जनजाति है वो इसी प्रकार के अधिवास बनाती है। इसके अलावा आपके आंध्र प्रदेश और के जो समुद्र के क्षेत्रों में रहने वाले जो मछुआरे हैं उनके द्वारा जो है इसी प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं। और अफ्रीका के अंदर जो जुलू जनजाति है वो भी जो है इसी प्रकार के अधिवास बनाते हैं, आप समझे होंगे। और अन्य प्रतिरूपों की अगर हम बात करें तो कुछ और भी हैं, जैसे टेढ़ा पैरा प्रतिरूप है, मकड़ी प्रतिरूप है, ऐसे अनेक प्रकार के प्रतिरूप जो है देखने को मिलते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक था ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और इससे आगे की जो चर्चा है कि ग्रामीण अधिवासों की समस्या क्या है, विशेषता क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। आज
आज के लिए इतना ही।